स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। पिछली क्लास में यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए थे। इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जो कि इससे पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन बताए थे उससे आगे की प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को कि वो कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। अगर कोई भी नंबर्स लिखा हुआ है और उसका यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 और 6 ये चार नंबर्स यूनिट डिजिट में है और उसका कोई भी पावर आ जाए उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 यानी कि सेम रह जाता है। 4 और 9 ये दो नंबर्स हैं ऑड और इवन पे चेंज करता है। बचा 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 के केस में अगर पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 1 होता है, अगर पावर 2 है तो 4, 3 पावर है तो 8, 4 पावर है तो 6। क्योंकि इनका जो यूनिट डिजिट है प्रत्येक 4 साइकिल के बाद रिपीट करता है। इसी तरह से 3 और 7 का। अब हम प्रश्न को अच्छी तरीका से बताते हैं कि प्रश्न अगर आए तो कैसे हम सॉल्व करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, 3 का पावर 4, 4 का पावर 5, 5 का पावर 6 और 6 का पावर 7, 7 का पावर 8, 8 का पावर 9 और 9 का पावर 10। तो हम यहाँ एक चीज प्रश्न में देखते हैं कि हमको प्रश्न बनाने में कौन सा ऐसा टर्म है जिससे प्रश्न हमको आसानी से बन जाए, उन टर्म को हम खोजते हैं। यहाँ हमको पता है कि अगर पावर 5 और यूनिट डिजिट में 5 का पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट 5 ही होता है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लिए। और एक 6 दिया हुआ है 6, तो 6 का भी कोई भी सा भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 30 आया, यहां से मल्टीप्लाई करने पे 30 आया। अब हम ये देख पा रहे हैं एक बार अगर मल्टीप्लिकेशन सीरीज कोई भी मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, एक बार अगर 0 आ गया तो आप 0 को किसी भी नंबर से 0 करें तो यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, तो इसका आंसर 0 होता है। ऐसे भी आप अगर एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि 0 का फॉर्मेशन कैसे होता है। 0 का फॉर्मेशन 2 और 5, 2 और 5 मल्टीप्लिकेशन में जहां भी दिख जाए तो वहां 0 का फॉर्मेशन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का पावर 4 जोड़ 4 का पावर 5 जोड़ 5 का पावर 6 जोड़ 6 का पावर 7 जोड़ 7 का पावर 8 जोड़ 8 का पावर 9 जोड़ 9 का पावर 10। इस प्रश्न में हम ये देखते हैं यहाँ 5 और 6 तो एज इट ऐसे ही रह जाएंगे। 7 का पावर 8 है तो ये पूरा पूरी 7 से पूरा पूरी डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 7 का पावर 4 लेंगे और उसका यूनिट डिजिट 1 होता है, 1 लेते हैं। 7 का पावर 9 है तो ये 8 तक तो साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बजेगा। 8 का पावर 1 8 लेते हैं। 9 का पावर इवन है तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब 4 का पावर 5 है, 4 का पावर 5 है तो ये ऑड है, 5 ऑड नंबर्स है तो ये सेम 4 ही रह जाएगा। 3 का पावर 4 है तो 3 वाले केस में देख लेते हैं 1। 2 का पावर 3 पे देख लेते हैं, यूनिट डिजिट 8 होता है। 1 का कुछ भी पावर हो तो 1 ही होता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पे हमको नंबर्स को जोड़ना है। अब हम नंबर्स को जोड़ देते हैं। 8 1 9,
9 1 10, 4 14, 5 19, 19 6 25, 25 1 26, 26 8 34 1 35, 35 आया तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाता है। हमको जो भी कैलकुलेशन करना है मैथमेटिकल का प्लस या माइनस करना है वो हमको करना है सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है 2 2 पावर 8 प्लस 8 8 पावर 2 2 2 प्लस 3 3 3 पावर 5 प्लस 5 5 5 पावर यहाँ 5 प्लस 3 3 3 है। अब हम ये देख पा रहे हैं ये नंबर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। 4 से कोई भी नंबर तभी डिविजिबल होता है जिसका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाए। 4 से अगर पूरा पूरा डिविजिबल है तो 2 का पावर हम 4 देखते हैं तो यहाँ यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 ये 20 तक तो डिविजिबल हो जाएगा, पावर 2 बचेगा, 8 का पावर 2 तो यहाँ पे 8 का पावर हम 2 करेंगे तो 4 यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। यहाँ 3 का पावर, यहाँ तो 3 का पावर 7, 3 का पावर 3, यहाँ 52 तक पूरा पूरा डिविजन हो जाएगा। 3 3 का पावर 3 तो यहाँ यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। 5 का कुछ भी पावर हो तो 5 ही रहेगा। अब हम इसको पूरा जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 5 15, 7 15 और 7 को जोड़ेंगे तो ये 22 आ जाएगा और यूनिट डिजिट हमको 2 देकर जाएगा। इस प्रश्न का यूनिट डिजिट जो है 2 हो जाएगा। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 3 चौथा देखते हैं। 3 तक तो हम कर लिए हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5 7 का पावर 25 माइनस 1 का हमको इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। अब 7 का पावर 25 है। हम यहाँ देख रहे हैं ये तो 24 तक कंप्लीट 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब पावर बचा 1 तो 7 का पावर 1 हम करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ -1 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न क्या हमको निकालना है। पांचवा प्रश्न है 264 का पावर 102 प्लस 264 का पावर 103। यहाँ हम देख रहे हैं 4 है, यूनिट पहले पे 4 लिखा हुआ है और इवन पावर है। पावर यहाँ इवन है तो यहाँ 4 इवन रख के केस में अगर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। यहाँ 4 लिखा हुआ और पावर ऑड है, यानी कि विषम संख्या पावर में दिया हुआ है। तो 4 का जो विषम संख्या तो 4 खुद स्वयं वही यूनिट डिजिट पे आ जाता है। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा, यूनिट पहले पे 0 यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। सत्रह का पावर 1999 प्लस 11 का पावर
1999 प्लस 7 का पावर 1999। यहाँ हम देख रहे हैं 96 तक ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बचा 17 का पावर 3। यहाँ भी ये 1 है तो हमको 1 वाले केस में तो पावर को देखना ही नहीं है। जैसे ही 1 वाला केस आता है तो यूनिट डिजिट हमको 1 ही लिख देना है। यहाँ पे भी 96 तक ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ 7 का पावर हमको 3 बचा, जो पावर में 3 वो 3 लेना है। 7 का पावर 3 आप जब रहे तो यूनिट डिजिट 3 होता है, प्लस 1 यहाँ भी 3 है तो 3। अब जोड़ देंगे, सिंपली जोड़ दिए तो यूनिट डिजिट 7। तो इस प्रश्न का यूनिट डिजिट 7 आ गया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7 का पावर 95 दिया हुआ है, माइनस 3 का पावर 58 दिया हुआ है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये 92 तक, ये जो पावर है 92 तक तो साइकिल कंप्लीट करेगा, और 7 का पावर जो 3 है वहां तक 7 का पावर 3 ये बचेगा। इसी तरह से ये 56 तक पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा और पावर 3 का पावर 2 बच जाएगा, 3 का पावर 2 बचा। तो 7 का पावर 3 वाले केस में यूनिट डिजिट 3 हो जाता है। 7 का पावर 3 जब रहता है तो यूनिट डिजिट 3 हो जाता है, और यहाँ स्क्वायर करेंगे 3 का पावर 2 वाला केस अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट 9 हो जाता है। अब हमको 3 माइनस 9, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लिए हैं। आप इस प्रकार से अगर घटाते होंगे तो एक कैरी फॉरवर्ड इधर से लेते होंगे, अगर हम ये कैरी फॉरवर्ड ले लें तो ये 13 हो जाएगा, और इसमें से 9 घटा दें, इसमें से हम 9 घटा दें तो यूनिट डिजिट 4 बन जाएगा। यहाँ से यूनिट डिजिट इसका 4 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार बता देते हैं। 7 का पावर 95 दिया हुआ है, माइनस 3 का पावर 58 दिया हुआ है। तो हम 92 तक यानी कि 92 तक ये पूरा साइकिल 4 का चलेगा, और बच जाएगा 3। तो हम 7 का पावर 3 ले लिए। यहाँ भी 52 तक ये साइकिल कंप्लीट करेगा, 56 तक ये साइकिल कंप्लीट करेगा, और ये 2 बच जाएगा पावर में, यहाँ 3 लिए। अब हम तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखे हैं, इसके बगल में टेंस होगा, 100 होगा, यहाँ तो सिर्फ यूनिट ही है। तो अगर हम घटाते हैं तो अगर यहाँ इससे कम होता है तो टेंस पहले से 10 ले लेते हैं, तो ये 13 में से 9 घटाए तो 4 हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से है, 111 तक के पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो यूनिट डिजिट क्या होगा। 111 तक के प्रश्न, 111 तक के जो होल नंबर है उनको हम जोड़े तो यूनिट डिजिट, यानी कि हमको ऐसे जोड़ना है 0 प्लस 1 प्लस होल नंबर 0 के साथ शुरू होता है 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 ऐसे करके ये प्लस 110 तक जाएगा, 110 तक जाएगा। ये प्रश्न ये कह रहा है हम इस प्रकार से जोड़े तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हम किसी भी नंबर्स में 0 को जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम आप जानते होंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 करते हुए n तक जोड़ा गया हो कोई भी नेचुरल नंबर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई
2 ये फार्मूला आता है, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे। हमको n 110 है, तो हम 110 लिख लिए, 110 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ पे 110 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 55 हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट। एक बार फिर से हम इस प्रश्न को बताते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 करके ये 110 लिखा जाएगा। तो हमको 1 से 11 तक के पूर्ण संख्या में आपको 0 भी आ जाता है, तो ये 110 तक ही जाएगा, तो ये 111 हो जाएगा। ऐसे करके अगर 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट करके m तक अगर जाए कोई भी प्राकृतिक संख्या, ऐसे करके पूरे जोड़ना हो, इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हम n 110 है, 110 ले लिए, 110 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 55, इससे कट जाएगा 55 इंटू 111 हो जाएगा। यहाँ से यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। आज के इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है, उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट देंगे, तब ये वीडियो खत्म हो जाएगा। प्रश्न तो अब फिलहाल नहीं है, कॉन्सेप्ट ही बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या हमको बताना था। पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि 0 कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखा है 5 और 2 रहता है या 2 का मल्टीपल रहता है, तो वो 0 कैसे फॉर्म कर लेता है, 0 कैसे बनता है। तो 5 और 2 अगर मल्टीप्लिकेशन में ये दिख जाए तो ये 10 बनाते हैं, तो यूनिट डिजिट पे 0 आता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 ऐसा नंबर से, किसी भी नंबर से आप 0 को मल्टीप्लाई कर दें तो 0 होता है। 5 का गुना 4 आए तो 5 गुना 2 गुना 2, हम यहाँ भी लिख सकते हैं 2, ये 20 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे जो है 0 ही आएगा। जैसे ही 5 और 2 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन दिख जाए तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 0 आएगा। एक प्रश्न यहाँ से आते हैं कि ये 0 कैसे बनता है, यही पूछा गया था पिछली वीडियो के कमेंट में, मैंने बता दिया। ऐसे भी आप जब एक चैप्टर है काउंटिंग्स ऑफ 0, उसमें आप अच्छी तरीका से पढ़ेंगे कि 0 कैसे बनता है। अगली वीडियो में इस प्रकार के और भी प्रश्नों को लेके हम यूनिट डिजिट के ही और बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।